नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके आज की साड़ी को कलर को लेकर बात करेंगे कि अभी जो भगवा पर जो बवाल हुआ है और मैडम ने भगवा धारण किया है, क्या विचार है? क्या मैडम? अरे नहीं, ये मेरा फेवरेट कलर है। ऐसा कुछ ये नया साड़ी था तो मैंने पहन लिया। और ये कलर भाई हमारी पहचान है, हमारी धरती की पहचान है। बीजेपी से जो अत्यधिक आप लोग का लगाव बढ़ते जा रहा है उसका तो नहीं है? नहीं, उसका नहीं है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है अनिल जी। चलिए मैडम, अब आते हैं मुद्दे पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित बिहार यात्रा 5 जनवरी से शुरू होने वाली है। क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री? क्या हुआ है, नहीं हुआ, यह देखने के लिए सभी जिलों में जाएंगे। अब देखिए, बात वो नहीं है, बात है कि 17 साल आपने पहले ऐसा कर्म किया जिसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। और अभी आप बिहार, क्या था वो यात्रा, बिहार जोड़ो यात्रा ना, ऐसा कुछ था। तो मैंने तो उस यात्रा का नाम बिहार उजाड़ यात्रा के नाम से मैं बोल रही हूँ कि अभी आप जाके समाज में लोगों से बात क्या करेंगे कि देखिए मैंने 17 सालों से बिहार का ये नुकसान किया है, देखिए मैंने इतनी लोगों की हत्याएं किया है क्योंकि मैं शराबबंदी में फेल हूँ, देखिए हत्याएं तो अभी भी हो रही है और आगे भी होते रहेगा। लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, बस आप लोग बाहर मत आइएगा। देखिए बिहार का, हाँ, घर से बाहर मत निकलिए। देखिए महिलाएं, आप लोग घर में मार तो वैसे भी खा रहे हैं, अभी भी खाते रहिएगा। तो क्या हुआ, शराबबंदी फेल है? अगर यही सब बोलने के लिए वो जा रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी नहीं जाए, क्योंकि इस बार वो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जिले में उनका उस ढंग से स्वागत होगा जो एक समय में वो कल्पना किए थे। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल आए हैं, लोगों में टॉलरेंस खत्म हो गया और कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अभी ये यात्रा वो करी इसीलिए रहे जिसमें कि उनका जो भी छवि है, जो भी एक ब्लैक मार्क, जो एक दाग उनके ऊपर फाइनली आ गया है। सुशासन की भी तो छवि, सुशासन की छवि को देखिए। सुशासन अगर ब्रिज और ये पुल बनने से नहीं होता है अनिल जी, आप मुझे बताइए ना। अगर इतना ही है तो फिर 150 लोगों की जो अभी हत्याएं हुई हैं आपके इसके, हाँ, सारण में आपका शराब की वजह से, तो हम लोगों को राष्ट्रपति शासन बोलना क्यों पड़ेगा? सब कुछ अच्छा है। आप बेदाग होने से नहीं होगा, बिहार को आपने बेदाग किया। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद यात्रा पर तो जदयू की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो फिर मुख्यमंत्री की इस यात्रा से आप लोग डरे हुए क्यों? हम लोग बिल्कुल डरे हुए नहीं, हम लोग तो इसको कुछ तूल ही नहीं दे रहे, इसलिए तो बोल रहे कि इस यात्रा को बिहार उजाड़ यात्रा के नाम से ही नाम दिया जाए। लेकिन जदयू कह रहा है कि मुख्यमंत्री की इस यात्रा से बीजेपी में खलबली। अरे कहीं पे खलबली नहीं, ये लोग अपने में ही, देखिए आजकल कोई छींकता भी है ना, बोलता अरे जरूर बीजेपी ने बोला है छींकने। कोई अगर कुछ रोता भी है तो बोलेगा कि जरूर बीजेपी ने बोला। उनको डर है बीजेपी से, डर उनको, हमें क्यों डर होगा? जो सही दिशा में जाते हैं उनको डरने किस बात की, मुझे बताइए। मैडम, कल चिराग पासवान जी ने गृह मंत्री से, अमित शाह जी से मुलाकात की है और बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, हत्या, लूट, जहरीली शराब को लेकर के जो उन्होंने लेटर लिखा है, आपने देखा ही होगा। अराजक की स्थिति का जिक्र करते हुए गृह मंत्री से उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को भी उन्होंने कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया। एकदम सही बात है। देखिए कम से कम फाइनली एक युवा नेता उठ के गए, हमारे राज्य के, हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री जी से मिले और उनको निवेदन पत्र दिया कि इस पे कार्रवाई हो, जल्द से जल्द बिहार की स्थिति को मैंने देखा जाए, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाए। क्योंकि 2024-25 आने से पहले एक साल में कितने ज़्यादा सिविल वॉर और कितने ज़्यादा मौतें लोगों को देखने को मिलेगा, ये हम लोग को भी नहीं पता। देखिए लाशों के ऊपर बिछा के राजनीति करने का नियम तो कहीं नहीं है, लेकिन ये बिहार में रोज मर्रा की, मतलब अभी मान लीजिए 1 दिन 2 दिन छोड़ के आपको इस टाइप की न्यूज़ आपको मिल रहा है। आखिर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत यही कि जिनके ऊपर उन्होंने कार्यभार संभाला था बिहार की, उन्होंने अपने कुर्सी को संभालने के लिए वो दूसरे गठबंधन में चले गए और महागठबंधन जिनका वो महाविरोध करते थे उनके साथ उन्होंने दिया, उनके अपने पर्सनल एजेंडा की वजह से। और अभी अगर 5 जनवरी 6 जब कभी भी आप अपने क्या कहते कोई भी यात्रा आप ये कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिहार वासियों को। कि चिराग पासवान की मांगों पर बीजेपी डेफिनेटली मुझे एकदम करना चाहिए और करेंगे भी, क्योंकि कोई भी चीज जो अभी इतनी बड़ी जो चीजें हुई उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार को आप लोग ऐसे नहीं हरा सके, सत्ता से नहीं हटा सके, तो अब राष्ट्रपति शासन बात वो नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री जी को हराने की बात ही नहीं है, यहाँ पे बिहार के विकास की बात हो रही है। बिहार को बचाने जनता ने चुना है, बिहार के जनता ने चुना था एनडीए के साथ, लेकिन अभी वो जो पलटी मार के चले उसमें कहीं पे कोई जनता का सपोर्ट नहीं था। उन्होंने सडनली अपना डिसीजन लिया, जबकि 1 रात या 2 दिन पहले जब पता चला कि भाई अभी यहाँ पे इंडस्ट्रीज आने वाली है, अचानक
से पता चलता है कि उन्होंने सरकारी बदल दी। तो ये अपनी मनमानी करने से नहीं होगा ना, उनका ये कोई जागीर थोड़ी है बिहार राज्य की, जब जो मर्जी आए वो करते रहेंगे। आपका कहना है कि जनता ने एनडीए को वोट दिया था, बिल्कुल, और उन्होंने बिल्कुल आपकी नियत साफ है तो चुनाव में चलिए। बिल्कुल, हम लोग तो बार बार बोल रहे कि आप अकेले लड़के दिखाइए, आपको बार बार किसी की सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रहा है। मैडम, एक सवाल आपकी पार्टी से भी है कि चिराग पासवान कहीं कोई घटना होती है तो सबसे पहले जाते हैं, अगर बाहर हैं तो अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजते हैं। वैसे में आप ही के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली, उनकी पत्नी चिराग जी से मिली। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चिराग पासवान से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ इमाम गजाली की पत्नी मिल रही हैं, और चिराग जी से, जो कि अपने ही उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे गुहार लगा रही है कि जिस प्रकार से उनका आरोप है कि शेखपुरा में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। इमाम गजाली ने साफ तौर पर कहा है कि मेरी हत्या भी हो सकती है। तो क्या उनकी हत्या होगी तब चिराग पासवान, आपकी पार्टी के कोई लोग उनके तस्वीर पर माला चढ़ाने जाएंगे? नहीं, या मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ध्यान है। और देखिए, बिना कुछ जांच किए, बिना कुछ जाने, ऐसे तो मान लीजिए हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत कुछ होते रहता है। मेन है कि भाई वहाँ के उनके इमीडिएट जो बॉस हैं या फिर जो वरिष्ठ नेता है, उनको पहले वहाँ पे जाके चीज़ों को देखनी चाहिए। और आई एम श्योर कि वो गए भी हैं, और ऐसा नहीं कि चिराग जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि उनको सही ढंग से चीज़ें बताई नहीं गई। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो कार्यकर्ता भी नहीं है, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र का मामला है। कम से कम चिराग पासवान चाहते तो वहां के डीएम से, एसपी से बात कर सकते थे, ऐसा मामलों को देख सकते नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी। हो सकता है कि चीजों को सामने ढंग से रखा नहीं गया होगा। मैं बिना जाने इस पे मैं बयान नहीं दे सकती, मैं इस पे बोल नहीं सकती। कि लगातार इमाम गजाली से 2-3 दिनों से हमारी बात हो रही है। इमाम गजाली डरे हुए हैं, उनका कहना है कि मैं पार्टी में बना हुआ हूँ, लेकिन पार्टी की तरफ से हमको कोई सहायता नहीं मिल रही है, और मैं डरा हुआ हूँ, मेरी हत्या भी हो सकती है। नहीं, अगर ऐसी बात है तो इस चीज़ को हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक हम लोग इस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि आज ही मुझे आपसे पता चला, इस पे मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो डेफिनेटली इस पे ध्यान देंगे और इस पे डेफिनेटली कार्रवाई कर बिल्कुल करेंगे। आखिरी सवाल है कि कल पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने भी मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री की पिछली यात्रा भी जिस तरह से फेल हुई थी, यह यात्रा भी फेल। मैं तो पहले ही आपको बोल रही हूँ कि ये बिहार उजाड़ यात्रा है। वो कहीं पे जाए, मुझे तो लगता है कि अकेले घूम के आएंगे, एक भी जनाधार या लोग उनको स्वागत के लिए खड़े भी नहीं रहेंगे। सिंपल बात है, क्योंकि अभी आप जा रहे हैं इसीलिए क्योंकि 2024-25 में सामने चुनाव है। आपको अपनी छवि को बचाना है, आपको किसी को बिहार राज्य को धरोहर में देना है, तो ये सब काम अब नहीं चलेगा। चलिए, धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार के प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से कोई असर नहीं होने वाला है। आखिर वो जनता के बीच में क्या दिखाएंगे, चूंकि 2024-25 का चुनाव है, इसलिए वो जा रहे हैं। और साथ ही साथ इमाम गजाली के मामले पर मैडम का कहना है कि इसको निश्चित तौर पर पार्टी की तरफ से देखा जाएगा, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर उचित तरह से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्रवाई करने की बात करेंगे। चूंकि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र का मामला है, इस विषय पर आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वेब।